नमस्कार, नमस्कार और लास्ट वाला भी नमस्कार ही रहेगा। तो आज हम कुछ बिग डेटा के ऊपर फिर से ज्ञान बाँटने वाले हैं। तो मेरा नाम विशाल है और हैशटैग सीएनएम बोल के स्टार्ट करेंगे। तो बिग डेटा होता क्या है मीन्स बिग डेटा आखिर कितना बड़ा बिग होता है कि हम लोग उसको बिग डेटा बोलते हैं? मतलब आखिर कितना? इतना मतलब समझ रहे हो ना? इतना मीन्स आखिर कितना होगा तो बिग डेटा बोलेंगे और कितना से कम होगा तो स्मॉल डेटा बोलेंगे। तो य 2 टाइप का डेफ़िनेशन है मार्केट में चल रहा है। तो पहला टाइप का डेफ़िनेशन है एक बोलते हैं रिलेटिव डेफ़िनेशन है और दूसरा का एक्चुअल डेफ़िनेशन है। तो अगर इंटरव्यू या कहीं लिखने-फिखने आ जाओ तो सेकंड वाला फ़ॉलो करना, पहला वाला से नंबर नहीं मिलेगा। तो पहला वाला समझोगे तो थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। तो पहला डेफ़िनेशन जो है वो बोलता है कि ये एक रिलेटिव टर्म है, नॉट कि एक थ्रेशोल्ड लगी सपोज़ तुम बोलते हो कि इतना से बड़ा होगा तो बिग होगा, इतना से छोटा होगा तो स्मॉल होगा। तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इतना से बड़ा होगा तो बिग, इतना से छोटा होगा तो स्मॉल डेटा होगा। ये एक रिलेटिव टर्म है मतलब नॉन टेक्निकल में भी अगर हम लोग किसी को बड़ा चीज़ बोलते हैं और किसी को छोटा बोलते हैं, तो हम लोग एक रेफ़रेंस लेके बोलते हैं कि हाँ, हम लोग की कोई चीज़ को दूसरे से कंपेयर करके बोलते हैं ये छोटा है, ना कि वो सच में छोटा है। सपोज़ आपकी हाइट अगर 5 फीट है, तो आप अगर 3 से कंपेयर करोगे तो आप बड़े हो, बट अगर 7 फुट से कंपेयर करोगे तो आप छोटे हो। तो एक रेफरेंस पॉइंट होता है। तो सिमिलरली कि सपोज़ करो कि आपका एक फाइल साइज़ है या कुछ भी इमेज पकड़ लो, नॉर्मल फाइल साइज़ पकड़ो, इमेज को हटाओ, मज़ा नहीं आएगा इमेज लेंगे एग्ज़ाम्पल में तो। तो सपोज़ करो एक फाइल साइज़ है जिसका फाइल है 2 जीबी का फाइल साइज़ है और आपके सिस्टम में या फिर फ़ोन में या फिर डेस्कटॉप, लैपटॉप कुछ भी पकड़ लो, उसमें 1 जीबी का स्टोरेज बचा हुआ है और आपका फाइल साइज़ है 2 जीबी। तो जब 2 जीबी को 1 जीबी में आप स्टोर करने जाओगे तो ज़ाहिर-सा बात है होगा नहीं, तो आपके लिए 2 जीबी का जो फाइल है वो बिग है। तो आप उसको बोल सकते हो बिग डेटा कंसिडरिंग माय स्टोरेज। बट अगर सपोज़ करो मेरा लैपटॉप का स्टोरेज 1 टीबी है, तो मेरे लिए 2 जीबी का फ़ाइल कुछ भी नहीं है, मैं जिधर-तिधर उसको रख सकता हूँ, पूरा खुलेआम वो ऐश करेगा 1 टीबी का स्पेस में। तो ये एक रिलेटिव टर्म हुआ कि आपका स्टोरेज कितना है, उस रिस्पेक्ट में बिग भी हो सकता है, स्मॉल भी हो सकता है। तो ना तो कोई चीज़ बिग है, ना तो कोई चीज़ स्मॉल है, इट्स ऑल डिपेंड अपॉन हाउ यू आर कंपेयरिंग द थिंग। तो ये एक डेफिनिशन है कि बेसिकली द टर्म बिग डेटा इज़ रिलेटिव टू द सिस्टम, देयर इज़ नो सच थ्रेशोल्ड और नंबर। सो पहला डेफिनेशन ये है और सेकंड डेफिनेशन है जिससे मेन बिग डेटा का कॉन्सेप्ट आता है। उसमें महान हस्ती लोग इसको 4 ठो 5 ठो वी में डिवाइड किया है, वी फॉर विशाल। तो वो लोग मेरा नाम देख के डिवाइड नहीं किया होगा बट वी वी मैच हो रहा था अच्छा ही है। तो 4-5 वी है जिसके थ्रू वो लोग डिस्क्राइब करता है कि बिग डेटा होता क्या है। तो चलो ये गैंग से निपटते हैं 4-5 वी को और देखते हैं कि आखिर बिग डेटा होता क्या है। तो पहला डेफिनेशन था कि एक जेनेरिक टर्म में बिग डेटा हम लोग किसको बोलते हैं और सेकंड डेफिनेशन है एक्चुअल डेफिनेशन कि व्हाट इज़ बिग डेटा। सो ये याद रखना है कि ये एक रिलेटिव टर्म है बिग डेटा बट एक्चुअल जो है वो भी हम लोग को जानना है। फटाक से ये देखते हैं होता क्या है 4-5 ठो वी, तो एक वी को वेलोसिटी बोलते हैं, वॉल्यूम बोलते हैं, वैराइटी बोलते हैं, वेरासिटी बोलते हैं, वैल्यू बोलते हैं। मस्त यहाँ से रीड कर लिया मैंने। तो ये समझने के लिए थोड़ा-सा नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं, फिर इस पे आएँगे। तो अभी बस ये देख लो कि ये 4-5 ठो वी है जिसका नाम ये सारा चीज़ होता है। उससे पहले देखते हैं कि आखिर कितना डेटा हम लोग आज के टाइम में जनरेट करते हैं। तो एक ही कोई अच्छा इंसान बना के रखा है, अपन लोग सिर्फ़ यूज़ करेंगे और देखेंगे और ये डेटा नेट से ही मैंने डाउनलोड किया। नॉर्मल गूगल सर्च करोगे तो वाला मिल ही जाएगा। तो इसमें क्या है कि देखो 2018 और 2019 में कंपैरिज़न करोगे, तो ज़ाहिर-सी बात है कि जो 1 साल पहले डेटा जनरेट होता था, वो 1 साल बाद उससे बहुत ज़्यादा होता है। आप कंपेयर करो 2010 से पहले या 2008 के पहले जब इतना सारे ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म और मोबाइल और जो भी नेट है हम लोग का 3G, 4G वो नहीं आया था। तो हार्डली हम हमारे पास कुछ डेटा था बट अभी के टाइम में 1 सेकंड में कितना कुछ होता है, कितना अपलोड वीडियो होता है यूट्यूब के ऊपर, कितना लाइक होता है, कितना डिसलाइक होता है, कितना कमेंट होता है, सारे प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर पकड़ लो, जो भी आप ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है। तो जो डेटा है वो दिन पे दिन बढ़ते जा रहा है और वो कोई ये नहीं है कि इस ईयर के बाद वो डेटा नॉर्मल फ्लैट हो जाएगा। जो 2018 में है, 2019 में ठीक उसका 1.5 या 1.2x इंटू हो रहा है डेटा और सिमिलरली आगे भी इससे ज़्यादा डेटा हम लोग जनरेट करेंगे। क्योंकि हम लोग पूरा
टेक्नोलॉजी के ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं, और शिफ्ट करने का मतलब हम लोग डेटा जनरेट करते हैं। जब आप फेसबुक करते हो, कमेंट करते हो, तो कमेंट जो है कहीं पे स्टोर हो रहा है, तो वो जो आप कमेंट कर रहे हो वो तो कहीं पे जाके स्टोर हो रहा है ना, तो वो फेसबुक के लिए डेटा हुआ। तो हम लोग अगर फेसबुक में आप पिक्चर अपलोड कर रहे हो, वीडियो अपलोड कर रहे हो, तो सारा तो फेसबुक स्टोर कर रहा है ना, थोड़ी ना आप अपने फोन में स्टोर करते हो। फेसबुक में जो अपलोड करते हो वो फेसबुक का सर्वर में जाके अपलोड होता है। सिमिलरली यूट्यूब का भी जो जो भी हम लोग करते हैं, तो सारे यूट्यूब हुआ या फिर जो भी हुआ, तो वो लोग कहीं पे मैसेज स्टोर करते हैं, और मैसेज वीडियो सारे स्टोर करते हैं। तो वो लोग को तो वो डेटा को हैंडल, अब सपोज करो यूट्यूब में कितने सारे वीडियो हैं, अगर हम लोग तुरंत सर्च करते हैं, हम लोग को जो चाहिए वो वीडियो सारा यूट्यूब फटाक से विद इन अ मिली सेकंड ला के दे देता है। तो सोचो कितना सारा डेटा के बीच में से वो मेरा पर्टिकुलर वीडियो सर्च करके दे देता है। तो वो तो उतना सारा डेटा स्टोर भी कर रहा है और प्रोसेस भी कर रहा है और सर्च करके मेरे को दे भी रहा है। तो ये तो हुआ इस स्लाइड से मेन है कि हम लोग बहुत सारे डेटा जनरेट कर रहे हैं। तो ये सब देखना कि नॉर्मल ये है कि कितने सारे डेटा जनरेट हो रहे हैं, मतलब पेटाबाइट्स भी बोले तो बहुत कम है। अगर उस हिसाब से जाओ तो जीबी एमबी अभी कुछ है ही नहीं, पर सेकंड भी उतना डेटा कोई चीज जनरेट नहीं करता। नॉर्मल मतलब नंबर में बोल ही नहीं सकते हैं, बस समझ रहे हो, भावनाओं को समझो। तो इतने सारे डेटा हम लोग जनरेट करते हैं अलग अलग मीडियम से, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे। तो जहाँ पे जनरेट करते हैं उसका काम है कि वो डेटा को स्टोर करना और फिर प्रोसेस करना। तो वो जब होता है, तो ये तो हुआ डेटा, इतना सारे पास हम लोग को डेटा है। अभी समझते हैं सेकंड डेफिनेशन जो था बिग डेटा का, कि सेकंड डेफिनेशन है क्या। तो पहला पकड़ते हैं वी वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होता है कि इतना स्पीड से डेटा जनरेट हो रहा है, यानी डेटा डेटा आ रहा है। एक एग्जांपल पकड़ो कि बड़ा एक ब्रॉडर अगर एरिया पकड़ोगे तो समझने में इजी होगा। पकड़ लो यूट्यूब है, तो यूट्यूब में एक सेकंड में कितना सारा डेटा अपलोड हो रहा है। तो आप यूट्यूब के साइड से सोचो कि अगर आप यूट्यूब का मशीन में आप हो, तो एक सेकंड में कितना हजारों लाखों लोग डेटा आप वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो सोचो वहां सर्वर में कितना सारे पर सेकंड वीडियो आके वहां पे स्टोर हो रहा है। तो जो वेलोसिटी है वो बहुत तेज है। ऐसा नहीं है कि अभी एक वीडियो अपलोड हुआ तो वो कंप्लीट होने के बाद दूसरा वीडियो कोई बंदा अपलोड करेगा, वैसा नहीं होता। पर सेकंड में लाखों लोग एक संग अपलोड कर रहे हैं। तो वेलोसिटी जो है डेटा का, मतलब इधर से उधर जाने का, बहुत ज्यादा है। दूसरा है वॉल्यूम। और ऐसा नहीं है कि हम लोग जो वेलोसिटी है वो बहुत तेजी से लोग डेटा अपलोड कर रहे हैं या डाउनलोड कर रहे हैं, बट वो बहुत बाइट में है, वैसा नहीं होता। लोग हजार हजार एमबी, 2-2 जीबी, 10-10 जीबी का डेटा एक संग अपलोड करते हैं, डाउनलोड करते हैं। तो वहां पे है कि वॉल्यूम भी है, कि उतना स्पीड से उतना हाई अमाउंट ऑफ वॉल्यूम का डेटा लोग स्टोर करते हैं, प्रोसेस करते हैं, सारा चीज करते हैं। तो जब आपके पास डेटा का वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो, मतलब डेटा बहुत जल्दी जल्दी इधर से उधर आ रहा है, और जो वॉल्यूम है, साइज ऑफ डेटा बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा मतलब जीबी छोड़ ही दीजिए, पेटाबाइट्स पकड़ लीजिए कि स्मॉल यूनिट हुआ, उस हिसाब से बोल रहे हैं। बहुत ज्यादा वॉल्यूम है और वैरायटी है, कि एक टाइप का डेटा नहीं है। एक टाइप का डेटा नहीं है, मतलब तीन टाइप का मेनली वैरायटी होता है डेटा में। पहला होता है स्ट्रक्चर, दूसरा अनस्ट्रक्चर, तीसरा सेमी स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मतलब होता है माइस्क्ल का डेटा पकड़ लो, एक्सेल में जो डेटा रहता है कि नॉर्मल एक रो रहेगा, एक कॉलम रहेगा, तो वो जो होता है स्ट्रक्चर डेटा होता है। अनस्ट्रक्चर होता है जो हम लोग ऑडियो फाइल है, वीडियो फाइल है, इमेज हुआ, ये सारा अनस्ट्रक्चर होता है। सेमी स्ट्रक्चर बोलते हैं जिसको, जेसन होता है, या फिर एक्सएमएल फाइल अगर आप लोग अगर देखे होंगे तो ये तीन टाइप का डेटा है। यानी जो डेटा का वेलोसिटी है, जो लोग अपलोड करते हैं या फिर जो भी कर रहे हैं, वो बहुत तेज है और उसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। और वो कोई एक टाइप का डेटा नहीं है, कुछ भी टाइप का डेटा हो सकता है, इमेज हो सकता है, ऑडियो हो सकता है, वीडियो हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये तो हुआ ये प्रॉब्लम कि मेरे पास डेटा बहुत तेजी से आ रहा है, बहुत ज्यादा आ रहा है, और बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा आ रहा है। तो ये अगर आपका प्रॉब्लम है, अगर ये इस टाइप का डेटा से आप डील कर रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं ये बिग डेटा का प्रॉब्लम है। और दो तो वी है, एक होता है वैल्यू और दूसरा होता है वेरासिटी। वेरासिटी मतलब होता है कि जो डेटा आ रहा है उस पर आप कितना ट्रस्ट कर सकते हैं। और वैल्यू होता है कि आप डेटा को अगर प्रोसेस कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं, तो उससे आप क्या वैल्यू जनरेट कर रहे हैं। तो एंड ऑफ द डे हम लोग का है कि जो भी कर रहे हैं उससे वैल्यू आना चाहिए। नॉट कि अगर हम लोग सपोज जंक अगर डेटा स्टोर करते हैं और जंक डेटा से हम लोग कुछ फायदा का नहीं निकाल पाते, तो हम लोग स्टोरी क्यों करेंगे और क्यों प्रोसेस और क्यों सारा चीज उस पर करेंगे। तो मेनली ये वैल्यू निकालना है, इसीलिए हम लोग ये सारा चीज को हैंडल करते हैं। जितना भी डेटा आता है वेलोसिटी से उसको पकड़ते हैं, जितना साइज का भी है उसको भी स्टोर करेंगे, और जितना टाइप का रहेगा उसको भी स्टोर करेंगे। और उसके संग देखेंगे कि अगर ये तीनों हो रहा है तो हम लोग देखेंगे कि उस डेटा पे ट्रस्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अगर ट्रस्ट कर सकते हैं तो क्या हम उससे वैल्यू कुछ निकाल सकते हैं, अगर हाँ तभी उसको हम लोग प्रोसेस करते हैं, वरना क्यों करेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे फेसबुक में अगर आप कभी देखिएगा कि अगर कोई वीडियो आप अगर फेसबुक में देखते हैं, तो
टाइमलाइन को और स्क्रॉल करिएगा तो सेम काइंड ऑफ वीडियो नीचे फिर सजेस्ट होता है। तो ये जब हम लोग यूज़ करते हैं तो समझ में नहीं आता, बट इसके पीछे का आप स्टोरी सोचिए। जो आप वीडियो देखे हैं वो यूट्यूब के पास लॉक हुआ है कि ये बंदा ये वीडियो अभी देखा है। तो वो अपने डेटाबेस में जाएगा कि इसको सेम टाइप ऑफ वीडियो को फिर रिकमेंड करो, कि क्योंकि अगर आपको सेम टाइप ऑफ मिलता है तो आप फिर से देखोगे। मतलब आपका इंटरेस्ट है इसीलिए आपने वो वीडियो देखा, और नेक्स्ट अगर सेम टाइप का मिला तो फिर भी देखोगे। तो इंगेजमेंट बढ़ाने के लिए वो लोग क्या करते हैं कि अब सपोज इतना सारे यूजर फेसबुक पे कभी ना कभी सेम टाइम पे अलग अलग वीडियो देख रहे हैं, तो वो उतना वेलोसिटी से डेटा कंज्यूम हो रहा है फेसबुक पर, तो फेसबुक सारा चीज लॉक कर रहा है। और वॉल्यूम भी बहुत है, मतलब बहुत सारे वीडियो देख रहा है लोग, तो सारा वॉल्यूम भी डेटा है। और अलग अलग वैरायटी का है, कोई वीडियो देखता है, कोई कमेंट पढ़ता है, सारा चीज जो भी है, इमेज देख रहा है, कुछ भी है। तो सारा इवेंट को लॉक करना, यानी जो आप टाइमलाइन पे कर रहे हैं, और उस बेसिस पे अपने डेटा स्टोरेज में जाके विद इन अ मिली सेकेंड दूसरा वीडियो सजेस्ट करना। तो जब दूसरा वीडियो सजेस्ट कर रहा है तो वो कुछ प्रोसेस कर रहा है, मतलब वो सारा डेटा तो स्टोर करके रखा हुआ है, बट वो प्रोसेस करके विद इन अ मिली सेकेंड आपको दूसरा सजेस्ट कर दे रहा है। तो ये सारा चीज फेसबुक बिग डेटा, या नॉर्मल एक फेसबुक का सिर्फ एग्जांपल ले रहे हैं कि वो लोग डील कर रहा है कि बिग डेटा, मतलब डेटा कोई स्मॉल नहीं है, 5 वीडियो नहीं है कि आप एक वीडियो को देख के दूसरा को रिकमेंड कर दीजिएगा। वो तो एक नॉर्मल प्रोग्राम से भी आप बोल सकते हो कि हाँ आप ये देख रहे हो तो ये भी देख लो। बट कितना सारे वीडियो, जस्ट इमेजिन करो कितना सारा वीडियो, कितना सारा ऑडियो है, उसमें से वो रिकमेंड कर रहा है कि ये देखो। तो प्रोसेसिंग टाइम कितना फास्ट है, और उतना सारा डेटा वो ऑलरेडी स्टोर करता है। तो कैसे स्टोर करता है कि वो एक्सेस भी कर पाता है। तो जब ये सारा प्रॉब्लम है कि अगर हम लोग वेलोसिटी ऑफ डेटा बहुत ज्यादा है, वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, वैरायटी बहुत ज्यादा है, तो इसको स्टोर करना और प्रोसेस करने के लिए नॉर्मल जो वे है, जो ट्रेडिशनल वे है, पुराना बुजुर्ग लोग का वे है कि नॉर्मल एक ये लिख देंगे तो हो जाएगा, तो वैसा नहीं होता। अभी के टाइम में डेटा का प्रॉब्लम है कि बहुत तेजी से डेटा जनरेट होता है, बहुत ज्यादा जनरेट होता है, बहुत टाइप का जनरेट होता है। उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग को स्पेशल टेक्निक चाहिए। ये है कि बिग डेटा का प्रॉब्लम है, और डेफिनेशन भी है कि किसको कब बिग डेटा बोलेंगे। जब ये सारे प्रॉब्लम हो, स्पेशली ये 3 प्रॉब्लम है, तो बिग डेटा का प्रॉब्लम है। अभी सॉल्यूशन क्या है कि 2 टाइप का सॉल्यूशन है। पहला कि हमको स्टोरेज सॉल्व करना है कि इतना सारा डेटा अगर आता है ऐसा, तो हमको स्टोर करना होगा। और दूसरा कि कैसे उसको प्रोसेस करें। प्रोसेस मतलब कैसे उसके ऊपर कुछ ऑपरेशन करें, सिंपल एक प्रोग्राम लिख के वो डेटा को एक्सेस करके कुछ भी निकालें। तो ये तो हुआ मार्केट का सेकंड डेफिनेशन ऑफ बिग डेटा। तो पहला क्या था कि डिपेंड करता है कि आपका सिस्टम का कितना स्टोरेज है, और उस बेसिस पे आप बोलते हो ये बिग है कि स्मॉल है। दूसरा हुआ ये 4-5 वी है, जो कि बिग डेटा का प्रॉब्लम को हाईलाइट करता है कि अगर वेलोसिटी, वॉल्यूम और वैरायटी से आप डील कर रहे हैं, अगर इस टाइप का डेटा आपके पास आ रहा है या फिर है, तो वो बिग डेटा है, वरना स्मॉल ही हुआ। ये हम लोग देखेंगे कितना टाइप का, कितना डेटा है हम लोग के पास। तो ये सब करके बोलना क्या चाहते हो? बोलना यही चाहते हैं कि 2 प्रॉब्लम हम लोग अभी देखे। पहला है कि स्टोर करना डेटा को, दूसरा है कि प्रोसेस करना। अगर बहुत बड़ा डेटा है, बहुत अगर साइज़ बहुत बड़ा है तो स्टोर करना ईज़ी नहीं होगा। सब जस्ट जस्ट सोचो कि आपका अगर 1 टीबी का लैपटॉप का स्टोरेज है, और जिसमें 90 जीबी आप 90 क्या 90% सपोज़ आप कुछ भी फाइल सिस्टम में है, कोई भी चीज़ स्टोरेज है, और सिर्फ 10% स्पेस बचा हुआ है। अगर आप सोचो उसमें कोई सर्च करोगे तो आपका लैपटॉप कितना मतलब हैंग करेगा, और हैंग करेगा, कुछ भी पकड़ लो अगर सपोज उतना करते हो तो। तो पहला कि हमको स्टोरेज प्रॉब्लम सॉल्व करना है कि अगर उतना टाइप का डेटा, उतना वॉल्यूम का डेटा, उतना वेलोसिटी से आ रहा तो कहाँ पे स्टोर करें। दूसरा, स्टोर तो कर लिए भैया, तो फिर प्रोसेस कैसे करें, उसके ऊपर कैसे हम लोग कुछ भी चीज करें। ठीक है, तो ये 2 प्रॉब्लम है जिसको हमको सॉल्व करना है। 7 स्लाइड में अच्छा चीज है। अच्छा चलो हम भी देखते हैं। तो स्टोरेज प्रॉब्लम क्या है कि सपोज करो कि आप एक नॉर्मल एक सर्वर है। सर्वर मतलब एक मशीन है जिसमें आप डेटा को स्टोर कर सकते हो, सिंपल। तो सपोज आप पकड़ लेते हैं मेरे लिए 100 जीबी ऑफ डेटा बिग डेटा है, ठीक है, बट है नहीं, बट मतलब नॉर्मल वे में होता नहीं है, बट जस्ट टू अंडरस्टैंड सपोज करो कि 100 जीबी मेरे लिए बिग डेटा है, और सेम वेलोसिटी से वैसा डेटा जनरेट हो रहा है, अलग अलग वैरायटी का डेटा है, और वॉल्यूम भी 100 जीबी मेरे लिए बहुत बड़ा है। तो अगर हम लोग सपोज करो उसको एक सर्वर में, एक मशीन में स्टोर कर देते हैं, तो सपोज करो एक फाइल को एक्सेस करने के लिए प्रॉब्लम होगा, क्योंकि डेटा का साइज बहुत बड़ा कंपेरिजन टू जो मेरा साइज है, मेरा सर्वर का साइज है। तो सपोज करो ऐसे करके कुछ फाइल फाइल है, फाइल ऐसे करके स्टोर है। सपोज करो ये 10 जीबी का फाइल है, मतलब एक एक 10 तो फाइल है एक एक जीबी का, या फिर पकड़ लो
एक MB का 10 GB तक का फाइल है, समझ रहे हो ना क्या बोल रहे हैं, ऐसे ऐसे करके है, ठीक है। तो अब सपोज ये बंदा को अगर कोई भी फाइल सर्च करना है जो कि लास्ट पोजीशन में है, तो अगर वो नॉर्मली सिक्वेंशियली सर्च करेगा तो कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ से सिर्फ ये समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप किसी तरह एक नॉर्मल सिस्टम में एक स्टोर भी कर देते हो तो उसको एक्सेस करने में टाइम लगेगा। हम अपने पास टाइम है नहीं इस जीवन में, वो पिछला जीवन में टाइम था, इस जीवन में नहीं है। नेक्स्ट जन्म में शायद हो सकता है, बट अभी नहीं है। तो अपन को बहुत सारा चीज बहुत जल्दी चाहिए। तो ये है स्टोरेज प्रॉब्लम कि अगर आप पहला तो आप स्टोर कर लेते हो तो एक्सेस कैसे करते हो, और एक्सेस कर लेते हो तो प्रोसेस कैसे करते हो। तो ये है स्टोरेज प्रॉब्लम कि आपको ऐसा स्टोर करना है कि एक्सेस करने में प्रॉब्लम ना हो। और स्टोर में एक और प्रॉब्लम है कि अगर सपोज आप एक नॉर्मल एक मशीन में स्टोर करते हो, अगर वो मशीन डाउन हो जाता है तो फिर क्या करोगे, और मशीन तो कभी ना कभी डाउन होगा ही, तो उसको भी देखना है। तो ये सारा चीज है स्टोरेज प्रॉब्लम की, समझ गए होगे। प्रोसेसिंग प्रॉब्लम है कि सपोज करो कि हम स्टोरेज प्रॉब्लम को अभी सॉल्व कर लिए कि हम एक ऐसा मशीन मेरे पास है कि उसमें सारा चीज स्टोर है और एक्सेस भी ठीक हो रहा है। तो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम आता है कि अब सपोज करो एक फाइल आप नेम देते हो तो वो आपको एक्सेस करने देता है जल्दी से, विद इन अ सेकेंड आप एक्सेस कर पा रहे हो फाइल को। अभी क्या करें, सपोज उस फाइल में 1000 लाइन है, अगर आप 1000 लाइन का वर्ड काउंट करते हो कि ये वर्ड कितना बार इस फाइल में है एक प्रोग्राम लिख के, तो पहली बात कि आपको प्रोसेस लार्ज फाइल करना है। दूसरा बात कि इंसान को अभी इस टाइम में अगर आप लार्ज फाइल प्रोसेस कर रहे हो और सिक्वेंशियली प्रोसेस कर रहे हो, मतलब एक लाइन एक बार कर रहे हो, फिर दूसरा लाइन को रीड करके फिर ऑपरेशन कर रहे हो, तो इस तरह से जीवन बीत जाएगा और वर्ड काउंट होते रहेगा। तो उसको सॉल्व करने के लिए लोग बोल रहा है कि प्रोसेसिंग में क्या चाहिए कि भैया हमको प्रोसेस करना है लार्ज फाइल को, रिक्वायरमेंट ये है। अगर लार्ज फाइल को प्रोसेस करोगे तो टाइम बहुत ज्यादा लगेगा अगर लाइन बाय लाइन करते हो। तो सॉल्यूशन है कि अगर आप पैरेलल करते हो, पैरेलल मतलब होता है कि सेम ऑपरेशन आप अलग अलग जगह करते हो। अगर थ्रेड का कॉन्सेप्ट होगा तो थ्रेडिंग में काइंड ऑफ बोल सकते हो पैरेलल चीज होता है कि एक टाइम में एक ऑपरेशन 10 आदमी कर रहे हैं, इस टाइप से आप पकड़ सकते हो। तो वो पैरेलल वर्ड काउंट का सेम फाइल के ऊपर सपोज 5 प्रोसेस चल रहा है, तो पांचों अपना अपना काउंट किया आ रहा, लास्ट में आके ऐड कर दिया। तो जब तक पैरेलल नहीं करेंगे वो प्रोसेस टाइम बहुत ज्यादा होगा। और टाइम टेकन टू प्रोसेस अगर पैरेलल भी करते हैं तो अपन को टाइम बहुत कम चाहिए। ऐसा नहीं कि पैरेलल करने के बाद 5 घंटा में रिजल्ट आता है तो नहीं चलेगा ना, वैसा पैरेलल किस पैरेलल का काम है, मतलब नॉर्मल तब कर दो भाई, 10 घंटा लग रहा है तो। और दूसरा कि रियल टाइम चाहिए कि अगर अभी नया डेटा कुछ आता है तो आप उसको प्रोसेस करके मेरे को विद इन अ सेकंड बताओ क्या उसका रिजल्ट, क्या आउटकम है, क्या इंसाइट है उस डेटा के ऊपर। तो डिमांड तो बहुत है, ये सारा चीज को सॉल्व करना होगा अपन को, ठीक है। तो ये तो प्रॉब्लम इतना देर से हम लोग डिस्कस किए कि पहला प्रॉब्लम क्या था कि बहुत सारा डेटा हम लोग जनरेट कर रहे हैं। अगर बहुत सारा डेटा जनरेट कर रहे हैं तो वो एक बिग डेटा का प्रॉब्लम है। अगर बिग डेटा का प्रॉब्लम है तो दो टाइप का प्रॉब्लम है, पहला कि स्टोरेज, मतलब उसको कहाँ पे हम रखें डेटा को, दूसरा अगर रख भी देते हो तो कैसे प्रोसेस करोगे। तो सॉल्यूशन है कि एक सॉल्यूशन नहीं है, मतलब अलग अलग तरह से आप इसको ट्रीट कर सकते हो। कि पहला है कि एक एचडीएफएस बोल के होता है। तो एचडीएफएस क्या है, फुल फॉर्म है हार्डूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। तो अगर आप इसका हेल्प लेते हो तो हार्डूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम क्या करता है, आपका स्टोरेज का प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। जो भी प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस किए वो एचडीएफएस सारे को एड्रेस करके सॉल्व कर देता है। जो आपको चाहिए आपको मिलता है वहां से। हम लोग बाद में देखेंगे कैसे सॉल्व करता है, बट नॉर्मल अभी जान के रखो, हार्डूप सॉल्व कर देता है फाइल्स जो स्टोरेज का प्रॉब्लम है। और मैप रेड्यूस का वो प्रोग्राम है जो कि प्रोसेसिंग का जो भी हम लोग यहाँ पे देखे ये सारा चीज मैप रेड्यूस काइंड ऑफ सॉल्व कर देता है, नॉट फुल्ली बट कर देता है। और स्टोरेज का कौन करता है, एचडीएफएस। तो अपाचे हाडूप का जो फ्रेमवर्क है वहां से ये दोनों चीज से आप वो बिग डेटा का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। एक और है कि अगर आप बिग डेटा का फील्ड में हो और काम करना चाहते हो तो दूसरा एक फ्रेमवर्क है अपाचे स्पार्क बोल के, जो कि पैरेलल प्रोसेसिंग के लिए जाना जाता है और बहुत फास्ट काम करता है। कि अगर आपका बहुत ज्यादा स्टोरेज है तो आप उस डेटा के ऊपर प्रोसेस करके रियल टाइम में कुछ भी जनरेट कर सकते हो। मतलब क्या जनरेट करोगे, कुछ भी इनसाइट। सपोज कि आपको एक फाइल है वर्ड काउंट करना, पकड़ लो सबसे फेमस एग्जांपल यही है। तो अगर सपोज 10 GB का फाइल है, आपको वर्ड काउंट करना है कि ये वर्ड कितना बार इस फाइल में है, 10 GB में है। तो स्पार्क का प्रोग्राम लिख के आपको विद इन जो भी है, विद इन कभी किया नहीं इतना फाइल के ऊपर, बट जो भी 3-4 सेकंड के अंदर आपको शायद मिल जाएगा। तो ये चीज है कि अपाचे हार्डूप का देख सकते हो कि कैसे वो बिग डेटा का प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। प्रोसेस के अंदर
मैप रेड्यूस जो है वो प्रोसेस करता है, बट वो डेटा जो होता है डिस्क से उठा के प्रोसेस करता है, तो थोड़ा सा लेट होता है। और अपाचे स्पार्क सेम काम करता है, बट वो रैम में करता है, तो रैम में जो भी चीज होता है तो फास्ट होगा कंपैरिजन टू दिस। तो यहाँ पे एक ड्रीम टीम बनता है कि एसडीएफएस आप स्टोरेज के लिए लो और प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग के लिए आप अपाचे स्पार्क यूज करो। तो एसडीएफएस प्लस स्पार्क एक ड्रीम कॉम्बिनेशन बनाता है, जिसके वे से आप बिग डेटा का प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। और एक और चीज है कि काफका आप पढ़ सकते हो, जो एक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है, कि डेटा जहां से आता है तो आप जो एचडीएफएस है और स्पार्क है, इसको डेटा चाहिए तो डेटा कहीं पे कहीं ना कहीं से तो कहीं पे आएगा। तो उसके बीच में आप काफका को कनेक्ट कर सकते हो, जहां से वो डेटा पुल करके आपको एक नॉर्मल सिस्टम में देगा। तो बिग डेटा में आपको स्टार्ट करना है तो पहला क्या पढ़ना होगा कि बिग डेटा क्या होता है। तो नॉर्मली यहाँ से समझ ही गए होगे अगर अभी तक हो यहाँ पे। तो बिग डेटा का प्रॉब्लम है कि बहुत सारा डेटा है, स्टोरेज का प्रॉब्लम है, प्रोसेसिंग का प्रॉब्लम है। तो कैसे यहाँ से आगे बढ़ना है, तो स्टार्ट करना होगा अपाचे हाडूप से, अपाचे स्पार्क से, और काफका जैसा और कंपोनेंट है हाडूप का इकोसिस्टम में, वो सारे पढ़ना होगा कि वो लोग एक्चुअल बिग डेटा का प्रॉब्लम को सॉल्व करता है रियलिटी में, नॉट की थियोरेटिकल वे में। तो अभी तो हम लोग स्टार्ट किए हैं, देखते हैं कहाँ तक इसमें करते हैं। तो एक और चीज है कि इस अगर यहाँ तक देख चुके हो, तो अगर आपको सर्टिफिकेशन करना है या फिर और डेप्थ में जाना है इसके ऊपर, तो एक कॉग्निटिव क्लासेस डॉट एआई करके है, आईबीएम का है। तो ये लोग फ्री कोर्सेज प्रोवाइड कराता है बिग डेटा और बहुत सारा कोर्स के ऊपर। तो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, लिंक हम दे ही देंगे डिस्क्रिप्शन में। तो वहां पे जाके नॉर्मल कुछ भी सर्च करना, तो नॉर्मल एक बिग डेटा या फिर बिग डेटा से स्टार्ट कर सकते हो नॉर्मल वे से। तो वहां से आइडिया लगेगा कैसे ये इस फील्ड में आगे बढ़ना है। तो नॉर्मल बिग डेटा स्टार्ट करना, तो बिग डेटा हुआ कि डेटा का प्रॉब्लम है, सॉल्व कैसे होगा, अपाचे से, अपाचे हाडूप और स्पार्क जो भी है। तो पहले देखो प्रॉब्लम क्या है, सॉल्यूशन क्या है। तो जब अपाचे स्पार्क और हाडूप पढ़ोगे तो वहां से तुमको वे मिलेगा कैसे ये चीज को सॉल्व कर सकते हैं। फिर वहां से समझ में आ जाएगा कि इसके बाद क्या करना है। अगर नहीं भी समझ में आया तो उतना काफी है। तो बिग डेटा एक प्रॉब्लम है, नॉट कि कुछ है। तो वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अपाचे हाडूप और स्पार्क जो भी है प्रोवाइड कराता है। तो वहां से पूरा ये जो डेटा इंजीनियरिंग का फील्ड है ये स्टार्ट होता है कि कैसे आप डील विद ये करते हैं। तो आज के लिए इतना ही ज्ञान काफी है। मिलते हैं कभी और किसी और दिन, देखते हैं, जब तक जिंदा रहेंगे तो मिल लेंगे, नहीं तो खैर और क्या ही बोले। तो कुछ समझ में आया होगा तो दुआओं में याद रखना, और उम्मीद है कहीं ना कहीं ये चीज हेल्प करेगा। और ट्राई करेंगे इसके ऊपर और थोड़ा सा डीप जाने का, और कुछ प्रोवाइड और मटेरियल प्रोवाइड करने का, और कुछ हैंड्स ऑन भी दिखाने का यहाँ पे। तो समाप्त करते हैं हैशटैग CNN बोल के। चलो टाटा।